Okay student, so today we will discuss practice set 8.2 जहाँ पर आपको कहता है draw a rectangle ABCD such that length of AB should be 6 centimeter and the length of BC should be 4.5 centimeter. So let's draw our rough diagram first. As I have told you in last session only, ये हमें सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना होता है. इसमें आप इसे नाम दे सकते हो ए बी सी एंड डी. अब आपको बेटा प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल के जो सारे एंगल होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं, पहली चीज़. सेकंड, आपको ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, तो बेटा ए बी का अपोजिट साइड डी सी है, ये भी मेरा 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. उसी तरीके से बी सी आपको दिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो मेरा ए डी बी जो है वो होगा 4.5 सेंटीमीटर. तो आइए अब इसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लेंगे. कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की. ओके, ये मेरी बेस लाइन हो गई जिसका नाम है ए एंड बी. अब बी और ए दोनों से मुझे आर्क लगाना है. कितना डिस्टेंस होगा उस आर्क का? 4.5. लेकिन उसके से पहले मुझे 90 डिग्री का, मतलब वो आर्क कहाँ लगेगा, किस लाइन पर लगेगा. तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन. इट शुड बी 90 डिग्री, बिकॉज मुझे पता है एंगल बी एंगल ए सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगल के. तो यहाँ से आप इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लो. सेम वे आप इसे रख लो यहाँ. ये मेरा हो गया 90 डिग्री. फ्रॉम हियर ओके फाइन. सो इस तरीके से मैंने ए और बी जो है 90 डिग्री लाइन बना लिया है. अब मुझे इसके ऊपर क्या करना है बेटा बच्चों? 8 AD जो है मेरा, ये 4.5 सेंटीमीटर मुझे मेजर करना है. तो आइए इसे मेजर कर लेते हैं. 4.5, ये 4.5 हो गया है. देखो एग्जैक्ट 4.5 आ गया है. वेरी गुड. एंगल बी पर रख के आपको एक आर्क यहाँ लगाना है और विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस दूसरा आर्क यहाँ लगाना है. जैसे ही आपके दो आर्क लग गए, ठीक है, आपको दोनों को ज्वाइन कर देना है. आपको क्या करना है? दोनों को ज्वाइन कर देना. ये आपका हो गया ए बी सी एंड डी 4.5 सेंटीमीटर. अगर आपने डायग्राम पर ये मेजरमेंट्स नहीं लिखे ना बेटा, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस है. सो इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल तैयार हो गया. अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. ओके स्टूडेंट, यहाँ मुझे दिया है ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ विथ साइड 5.2. मुझे स्क्वायर बनाना है. स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? आपको पता है कि स्क्वायर के जो ऑल साइड्स होते हैं, स्क्वायर के जो ऑल साइड्स होते हैं सारे के सारे इक्वल होते हैं. यानी अगर एक साइड मेरा 5.2 सेंटीमीटर है तो सारे के सारे जो साइड हैं वो 5.2 सेंटीमीटर ही होंगे. और तो और इनके सारे एंगल जो हैं वो सारे के सारे एंगल भी 90 डिग्री होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो चलिए इसे भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. ये भी बड़ा सिंपल है. तो 5.2 सेंटीमीटर का पहले आर्क ले लेते हैं. नॉट आर्क, आई एम सो सॉरी, पहले बेस लेना होगा 5.2 का. ये हो गया डब्ल्यू एक्स. दिस इज माई 5.2 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम एक्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द 90 डिग्री परपेंडिकुलर. ये मेरा 90 डिग्री यहाँ हो गया और ये डब्ल्यू से थोड़ा सा इसे ऊपर रखना है. ये मेरा 90 डिग्री यहाँ हो गया. चलो
अब इसके ऊपर आपको आर्क भी उतने ही लेना है 5.2 का। थोड़ा सा मेरा साइड में चला गया बेटा, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब जो ये डिस्टेंस है 5.2 का, मैं स्केल से लेने के बजाय यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है बच्चा। और यहाँ से एक आर्क लगेगा 5.2 ऊपर और दूसरा W से लगेगा 5.2। सो इस तरीके से आपको इसे ड्रॉ करना था। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब दोनों आर्क को हमें सिर्फ जोड़ देना है। फाइन, WX Y एंड Z मेज़रमेंट आपको लिख देना है, अदरवाइज यू मे लूज़ योर मार्क्स। सो देखा बेटा कितना सिंपल और आसान है, बहुत ही सिंपल आसान है। आप थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई बहुत बड़ा इशू आने वाला है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ अ रोम्बस KLMN such that its sides is 4 centimeter and the major angle K is 75 डिग्री। आपको यहाँ पर कहता है कि रोम्बस ड्रॉ करना है, तो रोम्बस आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। रोम्बस का आपको पता है ना, ऑल साइड सेम होते हैं। इसका नाम है KLMN। अगर एक रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इफ़ वन ऑफ द साइड इज़ 4 सेंटीमीटर, व्हाट डज इट मीन? इट्स ऑल sides will be 4 centimeter, 4 centimeter and 4 centimeter. Now if the major angle K is given 75 डिग्री, देखो अभी हमने इसके पहले रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ किया था तो उसमें एंगल नहीं दिया था, लेकिन हमने 90 डिग्री लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल और स्क्वायर की वो ये है कि उसके सारे एंगल जो होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो उसके चलते क्या हो गया, हमने सारे एंगल निकाल लिए, सारे एंगल को 90 डिग्री ले लिया। नाउ हियर एंगल के आपको दिया है 75 डिग्री, बट एल आपको नहीं दिया है। लेकिन बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि रोम्बस का जो बेटा एडजेसेंट एंगल होता है ना, बाजू वाला, चाहे के का एल एडजेसेंट एंगल है, के का एन भी एडजेसेंट एंगल है, बट के का जो एम है ये ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ऐसी है ना बेटा कि इन दोनों के अपोजिट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। यानी एंगल के प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। मैंने कहा एडजेसेंट एंगल ऑफ the sum of, not only adjacent angle, the sum of adjacent angle of rhombus are supplementary। और एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की भी सेम प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो 180 होता है। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि 180 डिग्री, पता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री। ये सब बेटा बेसिक्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलो एंगल के कितना दिया है 75 डिग्री प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180। अब 75 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 180 से, प्लस है ना, प्लस यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो एंगल एल कितना आ जाएगा 105 डिग्री। तो इस तरीके से मुझे एंगल एल भी मिल गया। तो आपको एग्जाम में ऐसे एंगल आने चाहिए रोम्बस और पैरेललोग्राम के निकालने के लिए। हालांकि स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो 90 डिग्री होता है, ईच एंगल आर 90 डिग्री इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, so the property become change. Now here the property which is based on the angle is adjacent angle. The sum of adjacent angle are supplementary, sum of adjacent angle are supplementary and opposite angle are congruent. एंगल के 75 है तो एम भी 75 होगा, लेकिन एंगल के का जो एडजेसेंट एंगल है एल वो 105 होगा, क्योंकि इन दोनों का मिला के 180 आना चाहिए। उसी तरीके से के का एक और एडजेसेंट एंगल है, वो है एंगल एन, वो कितना आएगा, वो भी सेम, क्योंकि एल का अपोजिट भी है ना एन, तो वो सेम हो जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन।
तो सबसे पहले बेस लाइन आप ड्रॉ कर लो। बेस लाइन हमें कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर ले लिया। आप इसे नाम दे सकते हो के, इसे नाम दे सकते हो एल। अब प्रोटेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, के से 75 डिग्री, देखो बेस लाइन इस तरफ है एल की तरफ, तो 0 यहाँ है तो यहाँ से काउंटिंग होगी, यानी नीचे वाला एंगल 70 और 80 के बीच में आएगा आपका 75, कहीं यहाँ। तो आप चाहो तो लाइन ड्रॉ कर लो। उसी तरीके से एल से लेंगे 140 डिग्री, अरे सॉरी 105 डिग्री। तो अब यहाँ पर बेस लाइन के यहाँ आ गया, 0 यहाँ है, तो 0 यानी ऊपर वाला एंगल 100, 105 यानी 110 और 100 के बीच में आएगा, 100 और 110 के बीच में, 100 और 110 के बीच में आया 105। तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर लो। अब हमें इस पे लेना है 4 सेंटीमीटर का आर्क। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस आर्क को ज्वाइन कर देंगे और इस तरीके से के एल एम और एन नाम का मेरा रोम्बस तैयार हो गया, जिसमें 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, के इज़ 75 डिग्री, एल इज़ 105 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको पहले एंगल फाइंड करके ढूंढ लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइंड किया, उसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो यहाँ पर आपका आज का कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो इस टॉपिक से ख़त्म होता है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी कि वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लगाकर उन्हें सॉल्व करना है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो वो जो चीज़ है वो हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।